एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जो आपका 15 अक्टूबर के दिन, ठीक है, 15 अक्टूबर के दिन जो आपका 1 बजे पेपर आल एमपी में यही आपका पेपर आने वाला है। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पेपर मुझे प्राप्त हुआ मैंने तुरंत इसका सॉल्यूशन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए, मैंने टिक मार्क भी कर रखे हैं सारे पेपर के, ताकि आपको ज़्यादा समय ना गंवाना पड़े, ठीक है। तो कंप्लीट करिएगा, यही पेपर आपका आएगा। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। 1804 की नागरिक साहित्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपोलियन साहित्यता। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्न में से कौन था? तो फ्रेडरिक सार्यू। संविधान में के भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो 3। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? 1966। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र सम्मिलित है प्राथमिक। इसके बाद देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव। मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था का डिडिडे क्षेत्रों में विभाजन किया गया, तो 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 20। और रोलेक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? अप्रैल 1919 को, ठीक है। चलिए, इसके बाद में सही जोड़ी। तो देखिए, सही जोड़ी का भी आप अच्छे से मिलान करिएगा, क्योंकि एक अंक भी नहीं कटना चाहिए। अंतिम पेपर है और अंतिम पेपर में आपका एक अंक भी नहीं कटने दूंगा, इसकी फुल गारंटी है। तो ठीक है। तो देखिए, रियो जी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था भैया। ये बक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, इसका एकदम राइट। वंदे मातरम, वंदे मातरम का आ जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। संघीय शासन व्यवस्था बेल्जियम। महिला साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो 54%। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से सत्य सत्य देखिए, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती, तो सत्य है। 1952 में नदी घाट परियोजना के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो सत्य है। 1805 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, असत्य है। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 76% है, तो गलत है। 73% है उनकी, ठीक है। चलिए, नवीन जलोट का स्थायी नाम खादर। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1928। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी क्या थी? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते? तो 36 लाख। निजी क्षेत्रों का एक उद्योग का नाम बताना है आपको, टिस्को। भारत के में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, इसके बाद देखिएगा, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम आपको बताने हैं। मृदा प्रदन किसे कहते हैं? संसाधन से क्या से है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, तो इन्हें आप, आशा भी करता हूँ इनने आपकी अच्छी तैयारी भी आपने इनकी की होगी। तो देखिए, आरक्षित वन क्या है? रक्षित वन किन राज्यों में है? रूढ़िवाद क्या है? फ्रेडरिक सार्यू कौन था? रॉलेट एक्ट क्या है? बहिष्कार से क्या से है? अधिकार क्षेत्र क्या है? ठीक है, सारे क्वेश्चन ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो देखिए, अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहता हूँ मैं। तो यही प्रश्न आपके, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये एमपी बोर्ड में जो आपका 15 अक्टूबर के दिन 1 बजे यहाँ पेपर आने वाला है, ठीक है। कई बच्चे उत्तर प्रदेश वाले या बिहार, राजस्थान, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को देख लेते हैं और वो कमेंट करते हैं कि फेक पेपर है, फेक पेपर है, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, यही पेपर आपका एग्जाम हॉल में आएगा 15 अक्टूबर की ठीक 1 बजे।